नमस्कार साथियों, यूनिक पॉलिटिक्स पे आप सभी का स्वागत है। साथियों, देश के अंदर आरक्षण का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि इस देश के अंदर एससी व एसटी की जो आबादी है वो लगभग 40 से 45 करोड़ है और मायावती जी लगातार इस मुद्दे को उठा रही हैं और जब तक इस पर कानून ना बन जाए, संसद से सरकार बिल लेकर ना आए और इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट के ना पलट दे, तब तक वो शांत बैठने वाली नहीं है। लेकिन चर्चा मुझे आज इस चीज़ को लेकर करनी है कि जो दूसरी पार्टियों के लोग हैं, समाजवादी के हों, कांग्रेसी के हों, आम आदमी पार्टी के हों, या कहें कि जो बीएसपी के खिलाफ हैं, उनके तन बदन में आग लग चुकी है कि ये क्या हो रहा है, किस तरह से माहौल बदलता जा रहा है। बड़े बड़े विश्लेषक, बड़े बड़े जानकार इस बात को कह रहे हैं कि आने वाला समय बहुजन समाज के लिए बहुत ही बढ़िया हो सकता है। तो उनके तन बदन में तो आग लगेगी ही लगेगी। कुछ लोगों ने कहा कि और भी नेता हैं जो इसके खिलाफ बोल रहे हैं और 100 सांसद बीजेपी के मोदी जी से मिले इसको लेकर के, और बहन जी क्रेडिट ले रही हैं। तो उनको हम बता दें, क्योंकि बताना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मुझे बार बार वीडियो बनानी पड़ रही है और मैं बनाता रहूँगा इस मुद्दे पर जब तक कि कानून संसद से इस पर पास ना हो जाए, सरकार बिल लेकर ना आए। मायावती जी भी लगी हुई हैं और हम भी चाहते हैं कि एससी एसटी का जो आरक्षण है वो बचा रहे। चलिए, जो लोग कह रहे हैं कि 100 सांसद गए हैं, सबसे पहली बात वो कब गए हैं? जब बहन जी ने इस पर बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और अगर किसी और ने, जैसे तेजस्वी यादव जी ने बोला, चिराग पासवान जो भाजपा के साथ ही मिले हुए हैं उन्होंने बोला, बीजेपी के विरोध में उन्होंने बोला, तो उनका समर्थन करते हैं, उनका स्वागत करते हैं। लेकिन किसी और पार्टी ने जिस तरह से बहन जी ने बोला, या इन्होंने ही इस तरह की क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि जितनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस और जितना बड़ा मुद्दा ये है उस पर जिस तरह से मायावती जी सक्रिय नजर आ रही हैं, कोई और है क्या? नहीं है। और 4 अगस्त के बाद से, जब से बहन जी इस मुद्दे को लेकर आई हैं और सक्रिय हैं लगातार, और एससी एसटी के जो लोग हैं उनको कहा है कि आपातकाल की स्थिति है, आपके लिए सतर्क रहने के लिए, सावधान रहने के लिए कहा है। और जो दूसरी पार्टियां हैं, चलो पहले 100 सांसद की मैं बात बता दूं, वो अभी 9 अगस्त में गए हैं, पहले क्यों नहीं गए? क्या उन्हें पहले नहीं पता था? मोदी जी ने उन्हें आश्वासन दिया, क्या आश्वासन दिया? क्रीमी लेयर लागू नहीं होगा। लेकिन क्रीमी लेयर ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, बात बड़ी है वर्गीकरण की, बात बड़ी है बंटने की। जब उनको बांटा जाएगा और उनका वर्गीकरण किया जाएगा, तभी तो लड़ाई होगी आपस में, तभी तो नफरत आपस में फैलेगी, तभी तो आरक्षण खत्म होगा। मैं आपको मोटी मोटी जानकारी दे देता हूं कि एससी के अंदर लगभग 1108 जातियां हैं, एसटी के अंदर 800 प्लस जातियां हैं, एससी एसटी दोनों की मिलाकर लगभग 1800 प्लस जातियां हो जाती हैं। और इन जातियों को अगर आपस में तोड़ा गया, इनमें आपस में नफरत पैदा हो जाएगी। जिस तरह से मनुवादियों ने पहले ही नफरत पैदा कर रखी है, उस तरह से नफरत इनमें पैदा हो जाएगी। और यही प्लानिंग है। मनुवादी जो लोग हैं वो इस बात को चाहते हैं कि इनमें आपस में टूट हो, ये लड़ें आपस में। तो इस मकसद को कभी भी कामयाब बहुजन समाज के लोग नहीं होने देंगे। और मायावती जी दलितों की मसीहा नेता, जो आप सबको नजर आ रहा, दिखाई दे रहा है कि कौन उनका अपना हितैषी है, और लोग जुड़ना भी शुरू हो गए हैं, एकजुट होना शुरू हो गए हैं। तो जब तक इस पे कानून नहीं बनता, जब तक बहुजन समाज के लोग और मायावती जी शांत बैठने वाली नहीं है। तो वो सांसद दिखाने के लिए वहां गए और उनको आश्वासन सिर्फ क्रीमी लेयर के लिए दिया गया, वर्गीकरण करने की बात नहीं कही मोदी जी ने भी। और अगर ये हितैषी होते, अगर ये हितैषी होते एससी व एसटी के, या जो 100 सांसद गए हैं, ये तो अपनी साख बचाने के लिए गए हैं। समाज इनको गाली देगा, बहुजन समाज के लोग कहेंगे इतने सारे सांसद बैठे हुए हैं हमारे, फिर उनको क्या क्या गाली मिलने वाली आप सभी जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। इसलिए अपनी साख बचाने के लिए वो वहां चले गए, और उससे क्या हुआ? कुछ नहीं। आश्वासन से काम नहीं चलेगा। इस मुद्दे पर बिल लाना पड़ेगा संसद के अंदर, और उससे पहले क्यों नहीं गए? और रही बात बीजेपी की, तो बीजेपी के जो अटॉर्नी जनरल हैं, क्या उन्होंने दलीलें पेश नहीं की वर्गीकरण को लेकर के? वो तो पक्ष में थे इनके,
तो केंद्र को ये बात पता थी। और पार्टी, चाहे आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, और कांग्रेस कल बहन जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहन जी ने जिस तरह से बात कही और सारी पार्टियों को घेरा कि आने वाले चुनावों में इनको जवाब देना है। अगर ये अपनी आवाज़ नहीं उठा रहे, चुप्पी साधे हुए हैं, तो सब जानते हैं कि ये सारे के सारे यही चाहते थे। बहुजन समाज के लोग जो एक माला में इतनी सारी जातियों को, अगर हम जातियों की बात करें 1800 की मैं बात कर रहा हूँ, ST व SC, अगर एक माला में वो बंधे हुए हैं तो सिर्फ दलित नाम से या SC व ST नाम से, तो इनको तोड़ने की साजिश हो रही है, उसको रोकना भी है। और रही बात कि कोई लोग समृद्ध हो गए हैं, ऊपर पहुंच गए हैं, इसका आंकड़ा किसी के पास नहीं है। अभी तो वैकेंसी जो है वो पूरी नहीं हुई, बैकलॉग सारा खाली पड़ा हुआ है, पहले उन्हें ही पूरा कर दिया जाए। जितनी 20 लाख से ज़्यादा पद खाली पड़े हुए हैं उनको पूरा कर दिया जाए। सभी क्षेत्रों में SC व ST के पद खाली पड़े हुए हैं, उनको पूरा करने के बाद तो पता चले कि इसको कितना मिला हुआ है, यही नहीं पता चल रहा। तो पहले इसको भरा जाए, फिर बाद में बात हो गया। रही बात कि पिछड़े जो लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनको ऊपर लाना है, तो 15% या 7% में से ही क्यों? जब जनरल वालों को 10% अलग दे दिया है, 10% अलग उनको दे दिया है, तो बच गया कितना? 90%। तो SC ST OBC को इनको 90% में लाइए, जनरल का 10% चला गया EWS का, या 80% कर लीजिए, जितनी जिसकी आबादी है। अगर SC व ST और OBC की जाति 80-85% है तो उनको उतना दे दीजिए, बाकी दे दीजिए जनरल को जितना बचता है, तभी तो पता चलेगा 15% में से क्यों लिया जा रहा है। अगर इतनी ही चिंता है तो चिंता करें और दें, बढ़ाएं आरक्षण। सारे पदों पर कौन बैठा हुआ है ये छुपा है किसी से? नहीं छुपा। तो जिस तरह से मायावती जी इस बड़े मुद्दे को लेकर एक्टिव हैं, सक्रिय हैं, लोगों के तन बदन में आग लगी हुई है, सारी पार्टियां, जिसका ये समझ लीजिए जमीन खिसक चुकी है उनकी। मैं सीधा सीधा बोल रहा हूं, अगर कांग्रेस ने संविधान दिखा करके वोट लिया था, आज वो चुप्पी साधे हुए हैं। आज नहीं कह रहे कि संविधान पे खतरा हो गया है, समाजवादी पार्टी नहीं कह रही, आम आदमी पार्टी नहीं कह रही। बाबा साहब की जो अपनी जो तस्वीर लेके घूमते थे और बाबा साहब को भक्त कहते थे, बाबा साहब का भक्त अपने आप को कहते थे कि हम तो, मनीष सिसोदिया जी की वो तो अभी आए हैं, लेकिन उसके अलावा संजय ठाकुर हैं, और भी हैं, बड़े नेता हैं, वो क्यों नहीं बोल रहे? क्योंकि वो तो पक्ष में है इन चीज़ों के। क्या किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की? समाजवादी पार्टी ने इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की? क्या आम आदमी पार्टी ने इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की? क्या राहुल गांधी ने इस मुद्दे को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की? ये तो चुटकियों में। SC व ST का जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है तो पलट जाता चुटकियों में, लेकिन ये करें तो सही, करना नहीं चाहते। इससे साफ साफ नजर आता है कि बहुजन समाज की जो नेता है, मैं SC ST व OBC की बात कर रहा हूं, इन तीनों के 85% लोगों की अगर कोई नेता है तो सिर्फ वो मायावती जी है, वो बहन जी है। और ताकत का अंदाजा सारे विपक्षी दलों ने लगा लिया है। सबकी जमीन खिसक चुकी है। जो बीजेपी दलितों का वोट लेती आई, उनकी जमीन खिसकने वाली है। दलित अब उनको वोट नहीं देंगे। कांग्रेस जिन्होंने वोट लिया, समाजवादी पार्टी जिन्होंने वोट लिया, और आम आदमी पार्टी जो बाबा साहब की तस्वीर दिखा दिखा के लूटती रही, जय भीम का नारा लगाने से वोट लेते रहे कि जय भीम का नारा लगाने से वोट ले लें। लेकिन आज क्यों नहीं लगाते जय भीम का नारा? क्यों नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करते इस मुद्दे को लेकर के? सिर्फ एक नेता, दलितों की मसीहा, पिछड़ों की मसीहा, वही बार बार आ रही है। अभी बहन जी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद जो कांग्रेस के, क्योंकि आरोप लगाया सभी पार्टियों पर अपना स्टैंड क्लियर करें, तो इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। खड़गे साहब जो SC के अंदर आते हैं, दलित आते हैं, उन्होंने सिर्फ कह दिया कि भाई ये बीजेपी नहीं चाहती, ये नहीं। बीजेपी पर आरोप तो लगा रहे हैं, लेकिन इस पर कोई बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। 99 सांसद लेके बैठे हुए हैं, और जो आरक्षण मिला है ये किसकी बदौलत मिला है? सब जानते हैं, बाबा साहब की बदौलत मिला है। उसके अलावा तो कोई इसमें इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन कहते हैं ना, जिसके रंग में कोई रंग जाता है उसका हो जाता है। इसलिए अपनी पार्टी में रहना बहुत ज़रूरी है, बहुजन समाज पार्टी में रहना बहुत ज़रूरी है। दलित नेता खड़गे साहब, जिसको हम प्रधानमंत्री या लोग प्रधानमंत्री बनाने की बात सोच रहे थे कि एक दलित बनेगा, तो विचारधारा देखिए, सोचिए उनके कैसे बदल रहे हैं। बीजेपी के खिलाफ तो ये कह रहे हैं कि वो नहीं चाहते, दलितों के हितैषी नहीं है। आप क्या कर रहे हो? आप तो दलित हो,
अध्यक्ष बन के बैठे हुए हो, तो आपको भी तो समाज के बारे में सोचना चाहिए। और कह रहे हैं कि गांधी जी की बदौलत, यानी कि जो कांग्रेसी में जो हो जाता है वो गांधी का हो जाता है, बाबा साहब को भूल जाता है कि गांधी जी के बदौलत ही आरक्षण मिला। अरे ये बाबा साहब की बदौलत मिला है SC व ST को, और पिछड़ों को भी जो मिला, जो कुछ मिला है वो बाबा साहब की बदौलत मिला। आप जहाँ बैठे हो, अध्यक्ष बन के बैठे हुए हो, ये मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं, कोई मुख्यमंत्री बन के बैठा हुआ है, ये इस बाबा साहब की बदौलत, संविधान की बदौलत है। और वो खड़गे साहब दे रहे हैं किसको श्रेय? गांधी जी के हो गए। यानी कि कांग्रेसी जो हैं वो, हम ये नहीं कह रहे कि गांधी जी को नहीं बोलिए, वो भी महापुरुषों में आते हैं, लेकिन कम से कम सच्चाई बोलिए। सच्चाई से क्यों भाग रहे हैं? तो ये स्थिति है कि इन्होंने कल मायावती जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अपने सुर बदलने शुरू कर दिए हैं, और वैसे ही चुपके से बोला जा रहा है कि हम बोल रहे हैं, चुपके से। अरे इतना बड़ा मुद्दा, SC व ST का सारे के सारे वोट लेते हो, बहुजन समाज की सब वोट लेते हो, आज चुप बैठे हुए हो। बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस जब मायावती जी बार बार दूसरी बार कर दी है, और आगे भी करेंगी, वो जिस तरह से वो सुपर एक्टिव नजर आ रही हैं, और दिख रहा है कि वो मानने वाली नहीं है। उनका एक भी सांसद नहीं है लोकसभा के अंदर, उसके बाद पूरे देश को उन्होंने हिला के रख रखा है, सारी राजनीतिक पार्टी को उन्होंने हिला के रख रखा है। तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते। आम आदमी पार्टी क्यों नहीं करती, कांग्रेस क्यों नहीं करती? तो इससे साफ जाहिर है कि ये दलित विरोधी हैं और रहेंगे। इस बात को बहुजन समाज के लोगों को समझ लेना चाहिए, जितना जल्दी समझ जाए उतना बढ़िया है। और ये मुद्दा अगर चुनाव से पहले आता, बीजेपी के भी अटॉर्नी जनरल जो इनके पक्ष में थे आया, तो ये मिली भगत से, ये सब जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, पलटा भी जाएगा। लेकिन अगर ये चुनाव से पहले आता और ये कांग्रेसी चुप है, जिस तरह से समाजवादी चुप है, भाजपा को तो कुछ मिलता ही नहीं, SCO का STO का, तो सरकार बन जाती। ये 99 सांसद लिया था। मैं कह रहा हूँ BSP अकेले अपने दम पर इस तरह की, जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, 50 से ज़्यादा सांसद वो अकेले अपने दम पर लाती पूरे देश में। मुझे 50 कह रहा हूँ मैं, 100 से ज़्यादा ला सकती थी। और ये SC ST का भी इनको वोट देता ही नहीं किसी भी हाल में, भूल कर भी। और आगे भी जो इनकी मंशा आज नज़र आई है, आगे कभी वोट नहीं देगा। तो साथियों, बहुत अच्छी बात है कि देर से ही लोग समझ रहे हैं और समझ में बात आ रही है कि बहुजन समाज पार्टी की नेता सबकी हितैषी हैं, दलितों की, पिछड़ों की, और सामान्य वर्ग के जो लोग हैं, ईमानदार मानवतावादी लोग हैं, जो समानता चाहते हैं, जो तर्कवादी लोग हैं, जो किसी भेदभाव को नहीं मानते, सामाजिक लोग हैं, उनके भी पक्ष में मायावती जी हमेशा रही हैं। कभी अपने कार्यकाल में उन पे भी कोई जुल्म जाति नहीं होने उन्होंने दी। तो ऐसा नेता देश को चाहिए, इस बात को समझे। देश का अगर विकास हो सकता है तो ऐसे नेता के हाथ में हो सकता है। एक बार जाति को अलग रख के सोच के देखिए, सभी लोग, अपर कास्ट के लोग अगर, क्या नाम है, जिस तरह से वो समृद्ध हैं और वो एक देश को समृद्ध बनाना चाहते हैं, और जाति को एक तरफ रख के देखिए, और एक इंसान या एक नेता कैसा होना चाहिए, इस तरह से अगर वो सोच रख के देखते हैं, तो मैं ये कह रहा हूँ कि बहन जी से बढ़िया कोई नेता हो ही नहीं सकता। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है सभी को समझना, बहुजन समाज एक है और बहन जी के साथ लोग जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।